गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप डेली रिवीजन कर रहे हैं। जो भी रिवीजन मैं करा रही हूँ आपको डेली उसको फेयर कॉपी में करने के बाद रफ कॉपी में रिपीट करना है। ध्यान देना है कि किस टाइप के पैटर्न से मैडम आपको पेपर डेली रिवीजन वर्क दे रही है। कल हमने पार्ट 3 किया था, मात्राओं के बारे में बहुत अच्छे से आपने जाना। ऑलरेडी आपको आता है लेकिन आपने उसको कल वापस रिपीट किया। अब आज हम रिवीजन 4 में शब्द और वाक्य करेंगे। जो हमने पहले पार्ट 4 पढ़ा था उसी का आज हम रिवीजन करेंगे। अभी मैं आपको पूरा व्याकरण का, आपकी श्लोक बुक का 1 बाय 1 रिवीजन दे रही हूँ। आपको डेली इसको इसी तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, शब्द और वाक्य, शब्दों को मिलाकर ही हम किसी वाक्य को बना पाते हैं। सेंटेंस, जिसको आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम अल्फाबेट जोड़ जोड़ के कुछ भी बना रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर आपको पढ़नी है। वर्ड्स एंड सेंटेंस, वर्ड्स एंड सेंटेंस की शब्द और उसका वाक्य, जो भी कुछ हम बोलना चाहते हैं। शब्द क्या है, वाक्य क्या है ना, कि जो बात हम बोल रहे हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, निरर्थक नहीं होनी चाहिए। निरर्थक मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे मैंने बोला राम पढ़ता है, और अगर बोल दिया है पढ़ता राम, तो ये क्या सही शब्द है, सही वाक्य है? नहीं है, है ना। आपने बोली बात सही है लेकिन उसको बोलने का तरीका गलत हो गया। तो शब्द क्या है कि वाक्य क्या है? देखिए, शब्द और वाक्य, वाक्य क्या होते हैं कि वर्णों के कौन से समूह को शब्द कहते हैं। अब ये देखिए, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो हमने परिभाषा पढ़ी उसी को मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिया है। आज आप क्लास के बाद क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार और पढ़ेंगे। तो जो डेफिनेशन है उसी को मैंने क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर दे दिया। तो पूरे पार्ट में से आएगा सब इसी के बीच में से, लेकिन उसको किसी भी रूप में दिया जा सकता है। इसलिए मैं आपको रोज ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि आफ्टर क्लास आपको उस चैप्टर को 2 बार 3 बार, जितना भी आपके पास टाइम है, आपने अपना टाइम डिवाइड किया हुआ है हर सब्जेक्ट के लिए, तो उस हिसाब से उसको रीड करिए। ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आपको, जब हम अभी ग्रामर कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन को भी रीड करना है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, पहले इसको समझ लीजिए फिर हम और आगे करते हैं। अब इसमें मैंने दे दिया, देखिए जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्णों के सार्थक, सार्थक मतलब मीनिंगफुल। जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जो निरर्थक है तो उसको हम नहीं बोलेंगे। सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिससे कोई मीनिंग निकलता है। अब देखिए, वर्णों के कौन से समूह को शब्द कहते हैं। अभी हमने पढ़ा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसी परिभाषा को मैंने क्वेश्चन बना दिया, वर्णों के कौन से समूह को शब्द कहते हैं। अब आपको पता है निरर्थक कहते हैं, नहीं, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है। सार्थक होता है, यस, सार्थक मतलब जो मीनिंगफुल है। फिर कोई नहीं और सभी, कोई नहीं मतलब कोई भी अर्थ नहीं होता, और सभी में क्या हो गया, निरर्थक और सार्थक दोनों इंक्लूड हो गए। तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि जो सार्थक है, मीनिंगफुल है, वही शब्द को का योग क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। तो सार्थक में आप टिक करेंगे। अब देखिए, प्रश्न 2, सही उत्तर बताइए। ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये इसी को मैंने दिया, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, इस तरीके से तो आपको आएगा नहीं, पिक्चर बनी हुई नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसमें से देखकर सही शब्द भरना है, जो हमने जब एक्सरसाइज किया था तब किया था। तो मीठा डैश सेब और सेब, आपको पता होना चाहिए कौन सा शब्द सही है। जो शब्द सही है उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में उस वर्ड को हम भरेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, मीठा सेब सेब बोल के देखिए, प्रोनाउंसिएशन करिए। कल भी मैंने आपको बोला था, जहाँ पर आपको डाउट होता है उस शब्द को आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसका उच्चारण करेंगे, तो आपको खुद ही डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मीठा डैश सेब और सेब, तो क्या हो जाएगा, मीठा सेब। सेब में टिक किया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मीठा सेब। अब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे मैंने लिख दिया कि मीठा, फिर उसके बाद आपको ये 2 वर्ड तो यही हो गए, और 2 भी मैडम लिख सकती है, ब सेब हो गया या सेबा हो गया। तो आपको पता ही है कि मीठा क्या है, सेब। अब हरा डैश, पौधा और पौधा। जब हम पौधा का उच्चारण करते हैं तो किसकी मात्रा आती है, औ की। बोल के देखिए, पौधा नहीं होता, पौधा होता है ना, पौ, औ सुनाई दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
पौधा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पौधा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से जो आपको करेक्ट लग रहा है उसको उठा के हमको यहाँ पर फिल करना है, एडजस्ट करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य बताइए। सही वाक्य बताइए में पूरी एक्सरसाइज है आपके पास, हमने ये पूरी एक्सरसाइज करी थी। रहा है यश पढ़, तो रहा है यश पढ़, तो ये सेंटेंस सही है क्या? नहीं। शब्द आपने सही यूज किए हैं, मात्रा सही यूज करी है, लेकिन उनको रखने का तरीका गलत हो गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे? रहा है यश पढ़ नहीं होगा, यश पढ़ रहा है। अब जैसे मैंने आपको इसको इस टाइप से दे दिया कि रहा है यश पढ़, ये क्या सही वाक्य है? हाँ नहीं, आधा हाँ आधा नहीं, है ना, ये आपके ऑप्शन आ सकते हैं। इसलिए इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कैसे आएगा ये क्वेश्चन कि जैसे इसमें दे दिया कि रहा है यश पढ़, तो मैं आपको दे दूंगी यश पढ़ रहा है। क्या यह सही है? नहीं है। पूरा है कि नहीं है? कि आधा सही है आधा गलत है? तो ये क्या है? ये पूरा ही गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है? यश पढ़ रहा है। प्रश्न 4 देखिए, शुद्ध शब्द बताइए। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल 2 दिए हैं, आपके इसमें 2 हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे आएंगे? 4 वर्ड आएंगे। उन 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है, तो उसको आपको टिक करना है। अब जैसे मैंने दे दिया सही रूप बताइए, कि सही रूप बताइए या सही शब्द बताइए या शुद्ध शब्द बताइए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। शुद्ध माने सही, शब्द बताइए या सही रूप बताइए या शब्द का सही शब्द को सही रूप में बताइए। वो किसी भी वे में हो सकता है, लेकिन लड़की के 4 वर्ड्स दिए रहेंगे, 4 तरीके से लड़की लिखा है, उसमें से जो करेक्ट है उसको आपको सही करना है। आपको पता है लड़की नहीं होती है ना, छोटी ई में जोर दे के थोड़ा सा बोलते खींच के, तो लड़की नहीं होता, हम क्या बोलते हैं? लड़की। साधारण रूप में हम, तो आपको पता है लड़की सही है, तो इसमें टिक करना है। अब सेकेंड वर्ड कौवा कोआ, ऐसे ही मैं 2 वर्ड आपको और दूंगी और आपको क्या करना है? जो सही है उसमें टिक करना है। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। शुद्ध शब्द बताइए या शब्द का शुद्ध रूप बताइए या कौन सा शब्द शुद्ध है उस पर निशान लगाइए। इसको एक ही क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन मतलब उसका वही है कि कौन सा वर्ड सही है, आपको उस वर्ड को टिक करना है। अब देखिए, वर्णों का सही क्रम बताइए। सही क्रम बताइए मतलब आपको अलग अलग अल्फाबेट दे दिए, अलग अलग शब्द दे दिए, आपको वर्ण दे दिए, वर्ण दे दिए, एक एक अक्षर जो अलग अलग है ना। अब आपको क्या करना है? इनको तीनों को जोड़कर सही शब्द बनाना है। सही बनना चाहिए, मीनिंगफुल बनना चाहिए। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए, सार्थक, ठीक है ना, तो मीनिंगफुल बनना चाहिए। अब जैसे एक ही बनाना है, हमको एक ही बनाना है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि वर्ण का इस वर्ण का सही रूप कौन सा है, और वही जैसे आप कर रहे हैं एमसीक्यू वाले कि 3 गलत हैं और 1 करेक्ट है, तो इसका एक ही हमको सही वर्ड बनाना है। हटल, हटल का सही क्या हो जाएगा? टहल। टहल जो हम टहलते हैं, वॉक करते हैं, घूमते हैं, है ना। अब कहने को तो टल भी सही है, ये टल सही है, लेकिन हमको तीनों को मिलाना है, तीनों वर्ण को मिलाकर एक करना है। तो उसमें सबसे सही क्या होगा? टहल, है ना। लहट भी कुछ नहीं होता, देखिए लहट लहट कुछ नहीं है, हलट हलट कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें 2 नहीं बनाने, हमको 3 बनाना है। तीनों वर्ण को हमको ऐड करना है। तो अगर अलग करना होता तो हम हल करते, हल भी मीनिंगफुल है, टल भी मीनिंगफुल है, लेकिन हमको कोई एक बनाना है। अब उसी के नीचे देखिए किताब लिखा हुआ है कि ताकीब, ताकीब, ताकीब भी गलत है, आपको मालूम है, तो ताकीब पर क्या हो जाएगा? किताब। अब बात, बात होता, या ताब क्या है? कुछ नहीं है, कित कुछ भी नहीं है, तो मीनिंगफुल वर्ड क्या है? सार्थक शब्द क्या है यहाँ पर? किताब। फिर देखिए ड़ का ल, अब ये क्या है? गलत है ना, सारे वर्ण गलत लिखे हैं, तो आपको इसको सही रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? लड़का, है ना। काड़ल गलत है। फिर अगर हम करेंगे ड़ काल, ये भी कोई मीनिंग नहीं है, निरर्थक शब्द है, हमको सार्थक शब्द चाहिए, तो सार्थक शब्द तीनों को मिलाकर एक बनाना है। फिर प्रश्न 5 पे आइए, वर्णों का सही मेल बताइए। वर्णों का सही मेल बताइए, वही चीज है जो मैंने यहाँ पर आपको दी है, सेम चीज है, लेकिन आपके बुक में उसी चीज को 2 बार दिया है, अलग तरीके से दिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिया
इसमें भी देखिए वही है, वर्ण अलग अलग दिए हैं और तीनों वर्ण को मिलाकर हमको नया शब्द बनाना है, सार्थक शब्द बनाना है। और प्रश्न 5 भी क्या है, वही चीज है, देखिए है ना, कि वर्णों का सही मेल बताइए। जो आपके अलग अलग वर्ण दिए हैं, प ल और ट, 3 दे दिए आपको, प ल ट, ठीक है। अब हमको इस वर्ण को लेकर सार्थक शब्द बनाना है। जो आपने क्वेश्चन 5 में किया वही सेम चीज क्वेश्चन 5 में किया, वही सेम चीज क्वेश्चन 6 में आएगी। यहाँ पर ये 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 वर्णों का सही मेल बताइए। बात वही है, आप इसको चाहे इस वे में लिखिए चाहे उस वे में लिखिए, ठीक है, दोनों ही सही है। अप ट ल। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सही रूप क्या है, प ल ट, है ना। अगर हमने लट लिखा वो भी सही है, पट लिखा वो भी सही है, टन लिख रहे हैं हम तो वो भी सही है, लट है ना, लट है वो भी सही है, लेकिन तीनों को मिलाना है, ये तीनों मिलने चाहिए। तीनों को अलग अलग करके हमको नहीं लिखना है, इसलिए इस टाइप का आएगा तो आप जो सही। अब टपल क्या होता है, टपल कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, रॉन्ग है, हमको सार्थक शब्द चाहिए। तो इसलिए इस चीज को आपको बहुत ध्यान से करना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में 6 वर्ड्स थे, आपको कोई भी 6 बिना मात्रा के बनाने हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें मात्राओं का पूरा प्रयोग हुआ है, कहीं पर छोटी आ गई, कहीं बड़ी आ गई, तो कहीं पर आज की आ गई, लेकिन ये कैसे वर्ण हैं, बिना मात्रा के, ठीक है ना, ये बिना मात्रा के हैं। तो इसलिए हमको जो इसका मीनिंगफुल जो वर्ड बनाएंगे वो भी इन्हीं को लेकर एक ही मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। आपको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, MCQ वाला पैटर्न है जैसा आपने यूनिट टेस्ट में दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 में से एक ही सही रहेगा। और जो पटल, अब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। आप सोचिए कि इसकी जगह मैंने लिख दिया प र, और भी कुछ ऐसे कोई भी वर्ड आ सकते हैं, जैसे ये 2 वर्ड आ गए, या परब ऐसे आ गया। तो अब परब क्या होता है, परब कुछ होगा क्या, परब नहीं होता। ये क्या होता है, अगर ऐसे दे दिया तो ये एक साथ हो जाएगा, पूरब, है ना, अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मात्रा है या नहीं है। ये और इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है। कि बस ये याद रखिएगा कि ये अलग अलग जो वर्ण दिए हैं इनको जोड़कर हमको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब हम अगर इसको लिख देंगे ब र पू, तो ये कुछ है क्या, नहीं है, है ना, मीनिंगफुल नहीं है। और अगर हम इसको लिख देते हैं र ब पू, तो ये भी क्या मीनिंगफुल है क्या, नहीं है। इन तीनों में से केवल पूरब क्या बन रहा है, मीनिंगफुल बन रहा है। इसलिए जो मीनिंगफुल वर्ड है वही सार्थक शब्द को ही आपको इनमें दोनों में बनाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो थी अपने पसंद का खेल है, पसंद का रंग है ना। तो अब सबकी पसंद अलग अलग है, जरूरी नहीं है कि अगर एक को काला पसंद है तो दूसरे को भी वो पसंद होगा। हो सकता है उसकी चॉइस कोई और कलर की हो। गेम्स में भी ये हो सकता है कि भाई आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो हो सकता है आपके फ्रेंड को फुटबॉल पसंद हो, या उसको कोई इंडोर गेम पसंद हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आपको केवल प्रैक्टिस करना है इस टाइप का, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी आपको दिया नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं कि मेरी पसंद का खेल कौन सा है। अब खेल में कोई एक ही गेम का नाम लिखा रहेगा, बाकी 3 कुछ और नाम होंगे, बाकी तीनों गेम के नेम नहीं होंगे, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग है। तो जो एक गेम दिखेगा आपको चारों में से, उसी में आपको टिक करना है। उसके बाद अपनी पसंद का रंग में भी वही चीज़ करनी है कि एक रंग दिया होगा, एक रंग का नाम दिया होगा, लाल पीला काला नीला कोई भी, और बाकी ऑप्शंस दूसरे होंगे, वो अलग होंगे। तो आपको क्या करना है, उस पर टिक करना है कि जो केवल एक रंग का नाम दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों में से रंग कौन सा है, और बाकी शब्द कुछ और इंगित कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।